इंटीजर फंक्शन। ये बाहर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यस सर। और लिमिट बताओ। -1 से 1 सर। -1 से 1। देखो ऐसे केस में इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ कर लें तो सबसे आसान होगा। ये तो पिछले ही क्लास में सिखाए थे। देखो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। यस सर। देखो ये वाला लिमिट कितना होता है पाई, यस और सर। ये हो गया 0। देखो ये पॉइंट है तुम्हारा -1, ऑलराइट, और ये है 1। अब बताओ 0 से पाई में कितने इंटीजर्स हैं? 0 से 3.14 में सबसे पहले देखो ये π/2 है तो नेचुरली यहाँ पे 1 आएगा। यस सर। यहाँ पे कहीं पे 2 आएगा, यस सर। और लगभग यहाँ पे तुम कह सकते हो 3 आएगा। ठीक है, 1 कब आएगा? देखो cos इनवर्स x इक्वल टू 1, यानी ये cos 1 पे आएगा। यस सर। ये वैल्यू कितना होगा? cos 2 सर। cos 2, और ये वाला cos 3 सर। cos 3। अब ध्यान से देखो जब x -1 से cos 3 में है, ये 3 से पाई में है, तो ये वाला लाइन मेरा एप्लीकेबल होगा। देखो ये रेक्टेंगल बनेगा एक, हाँ है ना? यस सर। अब देखो cos 3 से cos 2 जब ये वेरी किया, देखो ये ग्राफ 2 से 3 में वेरी कर रहा है। यस सर। देखो ये सेक्शन के बीच में, तो अब इंटीग्रल पार्ट ये होगा क्या? 2 यस पे सर। कांस्टेंट होगा। उसके बाद देखो cos 2 से cos 1, ये कहां से कहां वेरी किया? 1 से 2, तो इंटीग्रल पार्ट विल बी कांस्टेंट एट विच वैल्यू? ये देखो 1 सर। और इसके बाद 0 होगा। यस सर। तो अब देखो ये जो रेक्टेंगल्स है इसी का ना एरिया हमको चाहिए। देखो दिस एरिया प्लस दिस एरिया और प्लस दिस एरिया, ये छोटा वाला स्ट्रिप, क्यों? देखो यस सर। तो अब इसका लेंथ कितना है? cos 1 माइनस cos 2। यस सर। तो cos 1 माइनस ऑफ cos 2, और हाइट तो इसका 1 है तो इसलिए आगे कुछ नहीं लेना। अगला देखो ये होगा cos 2 माइनस ऑफ cos 3। देखो cos 2 माइनस cos 3 इनटू हाइट कितना है? 2, और फिर नेक्स्ट हो गया cos 3 माइनस ऑफ -1 यानी +1, और हाइट हो गया 3। अब सही से जोड़ो तो देखो 2 cos 2 माइनस cos 2 यानी कितना हुआ? एक cos 2 बच गया। 3 cos 3 माइनस दिस, तो देखो 3 प्लस cos 3 और प्लस cos 2 और प्लस cos 1, देखो यही ना बचा। तो ये है तुम्हारा इंटीग्रल का वैल्यू। ओके सर। देखो समझ में आया? ये तो पिछला ही दिन sir. प्रॉपर्टी ऑफ डिसकंटिन्यूटी वाला जो सिखाए थे उसी का ना एप्लीकेशन है। यस सर, वो cos 1 से cos 2 में सर थोड़ा डाउट हो रहा था सर बस। ठीक है, और बोलो, और कोई डाउट? नो सर। समीर, सौरभ है क्लास में? सर है सर। कोई डाउट है? सर आप जो लास्ट क्वेश्चन दिए थे ना उस दिन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नहीं था बच्चे, 0 से x था। हाँ वो बता दिया तो दोबारा। सर उसका आंसर क्या x इंटू x माइनस 1/2 होगा? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 1/2 और प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देखो पूरा वही क्वेश्चन नहीं लेके तुम्हें समझाने के लिए मैं चेंज कर रहा हूं। देखो ऐसे ध्यान से देखो सौरभ, मान लो मैंने x की जगह 3.2 डाला, ठीक है? अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? देखो 0 से 1 में ये 0 होगा, 1 से 2 में देखो ये 1 पे कांस्टेंट होगा, हाँ है ना?
यस सर। 2 से 3 में देखो ये ऐसा हुआ, और 3 से 4 में देखो ऐसा होगा। लेकिन मुझे इंटीग्रेशन कहां तक करना है? देखो मुझे इंटीग्रेशन 3.2 तक करना है, यानी यहीं तक ना लेना है, हाँ या यस ना? सर। यस सर। तो अब बताओ इसका एरिया बाउंडेड, देखो पहले हम ये वाला लेंगे, फिर ये लेंगे, करेक्ट? फिर सिर्फ यही वाला पार्ट ना आएगा, बताओ हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो देखो पहला वाला का एरिया 0, दूसरे का 1, अगले वाले का 2, लेकिन ये देखो 2 से 3 तक में ये 2 आया, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये हो गया तुम्हारा 3। लेकिन 3 से 3.2 में अब हम क्या लिखेंगे? देखो 3.2 माइनस 3, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3.2 इंटू 3, यही ना लिखेंगे? यस सर। यस सर। अब इसी को मैं चेंज कर रहा हूं 0 से x, ठीक है? तो अब देखो अब कहानी में ट्विस्ट क्या है, अब ये आगे बढ़ते आएगा, देखो ऐसे, देखो और ऐसे रेक्टेंगल्स मुझे मिलते जाएगा, हाँ या ना? अरे देख तो कोई Yes, लॉबी sir. में वेट कर रहा है। कर लिए सर एक्सेप्ट। अब ये देख 4 से 5, अब देख ऐसे चलते आएगा। अब यहां जरा ध्यान से देखो, ये लास्ट वाला तुम्हारा क्या है? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है। जब x 3.2 था तो इंटीग्रल पार्ट उसका कितना होता है? 3, हाँ ना? Yes, sir. देख फुल रेक्टेंगल मेरा यहीं तक ना आया था, Yes, sir. और इसका हाइट कितना है? 2, यानी इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 1। तो Yes. देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 1, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, इसके बाद ना तुम्हारा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 1, और बीच में यहां x आएगा। देखो ऐसा रेक्टेंगल बनेगा। पहले एक मिनट इसको छोटा कर देते हैं, तब अगला वाला आ जाएगा। अब देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x यहां पे हुआ, लेकिन तुम्हें लेना है सिर्फ यहां तक, x तक। तो देखो ये वाला वैल्यू क्या होगा? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 1, और ये होगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। देखो समझ में आ रहा बात? Yes, sir. तो अब हम इसका एरिया क्या लिखेंगे बताओ, कहां तक लिखेंगे? देखो 0 से शुरू करते आएंगे, देखो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू हाफ आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस Integral 1, part of x minus 1. और लास्ट वाला देखो बेस कितना हुआ? x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, और इसका हाइट क्या है? इंटीग्रल पार्ट। तो अब इसको समेशन ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला लगाओ, क्या लिखोगे? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 1 इंटू दिस प्लस 1, यानी इंटीग्रल पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2, प्लस x माइनस इंटीग्रल पार्ट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। देखो यही आंसर आएगा। Yes, sir. अब समझ में आया? यस सर। Yes, sir. और कोई सवाल है? अभी नहीं है सर। तो अगला प्रॉपर्टी सिखाएं। हाँ सर। ठीक है, मोस्ट ऑफ लिख लिया? यस सर। सर मॉड्यूलस वाला सर इसके बाद ही आएगा ना सर? मॉड्यूलस मतलब मॉड्यूलस फंक्शन तो हर जगह आता है बच्चे। सर वही वैसे एक क्वेश्चन था सर, मॉड्यूलस था सर ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बताया। हाँ तो उससे क्या दिक्कत है? तुम पढ़ो, बता देते हैं। एक से पढ़ रहे सर। देखो मॉड्यूलस का डेफिनेशन सिखाया ना, बस उसका इस्तेमाल करोगे, ज्यादा तो उसमें नॉलेज मारी थोड़ी है।
सर इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ sin x dx फ्रॉम -π/4 से π/4। -π/4 से π/4 मॉड्यूलस ऑफ sin x। sin x। बस यस सर। देखो तुम बगैर कोई चीज पढ़े भी तुम कर सकते हो इसको। यहाँ बताओ मॉड्यूलस ऑफ sin x 0 पे चेंज करेगा अपना डेफिनेशन। यस सर। यस सर। ये बात याद है कि नहीं? ये हालांकि अभी हम सिखाएंगे। देखो दिस इज माइनस sin x if sin x is negative and sin x Yes, if sir. sin x is positive। देखो अभी तक जो तुम सीखे हो उसी बेसिस पे काम हो जाएगा। तो देखो -π/4 से 0 में ये नेगेटिव है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। देखो -π/4 to 0 माइनस ऑफ sin x dx, ठीक है। और 0 से π/4 में ये पॉजिटिव है। अब बाकी तुम अगला लाइन खुद लिख सकते हो। यस सर। अच्छा, इसके बाद अभी पढ़ाएंगे इवन ऑड वाला प्रॉपर्टी, तो उससे हम इसको सीधे लिख देते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/4 sin x dx, ठीक है। इवन ऑड प्रॉपर्टी अभी पढ़ोगे, ठीक है। यस सर। ओके सर। हाँ, लेकिन इसके बगैर भी देखो ऐसे कर सकते हो। हाँ, एक छोटा सा प्रॉपर्टी ऐसे लिखो। देखो अभी कंटिन्यूटी वाला प्रॉपर्टी बताया था, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस है तो ब्रेक करना है। यस सर। अब ऐसे लिखो कि a to b fx dx is equal to a to c fx dx और प्लस c to b fx dx, where fx is non-differentiable at x equal to c, where fx is non-differentiable at x equal to c in open interval a b। देखो यही प्रॉपर्टी मैंने यहां पे इस्तेमाल किया। ये देखो फर्स्ट लाइन जो लिखा है ना, क्यों? देखो मॉड्यूलस ऑफ sin x याद करो। देखो ऐसा ग्राफ होता है। यस हाँ, है सर। ना? देखो -π/4 से π/4 में हमको इवैल्यूएट करना था, तो देखो क्या 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है? नो सर। और इसीलिए देखो Yes, sir. 0 पे इंटीग्रल ब्रेक हुआ। यहां देखो, यस सर। तो खाली डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट पे ही नहीं तोड़ा जाएगा, ऐसे हर पॉइंट पे इंटीग्रल को ब्रेक करना है जहां वो नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। इस बात का भी ख्याल रखो। अब जैसे देखो, मान लो मैंने दिया तुमको से 0 से 2 मॉड्यूलस ऑफ log x विथ रेस्पेक्ट टू बेस e dx। देखो ये मैंने इवैल्यूएट करने के लिए दिया। अब बताओ ये x इक्वल टू 1 पे 0 होता है। देखो मॉड्यूलस ऑफ log x ऐसा ना ग्राफ बनेगा, देखो इस तरह का। यस तो सर। 0 से 1 से 2 ऐसे ही ना ब्रेक करेंगे। यस सर। प्लस एक और बात देखो, ये फंक्शन 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। यस सर। यस सर। तो इसको मुझे कायदे से ऐसे लिखना चाहिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस x से लेकर 1 और मॉड्यूलस ऑफ log x इज हाउ मच? माइनस ऑफ log x dx, ठीक है। और प्लस अब अगला पार्ट हो जाएगा 1 से 2 log x dx। तो देखो मैंने डिसकंटिन्यूटी वाला प्रॉपर्टी भी लगाया और नॉन डिफरेंशिएबल होने के कारण इसको 1 पे भी ब्रेकअप किया। देखो बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। अब देखो पहला वाला एज यूजुअल जो पिछले क्लास में सिखाए थे वैसे करके यूज करोगे। देखो फर्स्ट वाला लिमिट h टेंडिंग टू 0 तो लगाएंगे, लेकिन पहले बाय पार्ट्स कर लेंगे, ठीक है। तो देखो माइनस साइन बाहर हो गया, ये हो गया x log x, लिमिट h से लेकर 1 तक, माइनस x लिमिट h से 1, ओके। और ये भी आ गया x log x, लिमिट 1 to 2, माइनस ऑफ x लिमिट 1 से 2। देखो ऐसा कह सकते हैं। यस सर। अच्छा, इसको सॉल्व करके फाइनली आएगा तुम्हारा 1
अब अगला वाला होता है तुम्हारा 2 log 2 और 1 ऐड करोगे 0 हो गया -1. तो in fact the final answer is 2 log 2 with respect to base. Okay. Yes sir. यस सर. तो फंक्शन कभी भी डिसकंटिन्यूअस हो या नॉन डिफरेंशिएबल हो, दोनों ही केस में ये बात क्लियर हो गया कि इंटीग्रल को एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वहां पे ब्रेकअप करना ही करना है. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत समझने में? नो सर. No sir. अब बताओ इवन फंक्शन में किस तरह का सिमेट्री होता है? सर y एक्सिस. y एक्सिस के अबाउट. वेरी गुड. तो एक छोटा सा देखो, प्रॉपर्टी लिखने से पहले मैं फिर से उसी चीज का याद दिलाता हूं. देखो मान लो यहां पे मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखो ये फंक्शन ड्रॉ किया. अब ये मान लो कोई भी पॉइंट x इक्वल टू -a है और ये दूसरा कोई पॉइंट है x इक्वल टू a. अब देखो ये एरिया जितना होगा ये एरिया भी उतना ही होगा कि कुछ और होगा? सेम हुआ सर. तो देखो ये टोटल एरिया क्या इसका डबल होगा इस एरिया का? यस सर. और इसका भी डबल होगा. यस सर. और ये चीज कि हर इवन फंक्शन में एप्लीकेबल है क्योंकि ऑल इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस. यस सर. अब देखो ऑड फंक्शन में किस तरह का सिमेट्री होता है बोलो? तो ओरिजिन पे अबाउट. Origin की तो अब जरा ध्यान दो, ये अगर -a है और ये a है, करेक्ट? देखो ये वाला एरिया जितना पॉजिटिव होगा ये एरिया उतना ही नेगेटिव होगा. यस सर. Yes sir. तो ये पूरा इंटीग्रल -a to a में क्या बन जाएगा? 0. 0. Zero. क्यों? यस. यस सर. तो देखो प्रॉपर्टी हम फाइनली ये लिख सकते हैं. देखो we can write the property like this: -a to a fx dx. Now this can be written as 0 if fx is an odd function, यानी f of -x is -fx. ऐसा लिखोगे? आया ना? Yes sir. ऑड फंक्शन का ये नहीं क्राइटेरिया है? यस सर. 2 times 0 to a fx dx. ये भी लिख सकते हैं. देखो इस एरिया का 2 गुना होगा ये. Yes sir. कब? जब तुम्हारा फंक्शन इवन है, यानी f of -x is equal to fx. आया ना? यस सर. Yes sir. चलो लिख लो प्रॉपर्टी. मैं क्वेश्चन एक दो ठो लेता हूं. लिख लिए सर. ठीक है. देखो एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन लेते हैं इस पे. मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा log of 1 by lambda से log of lambda f of x minus f of minus x divided by gx plus g of minus x. और मैंने तुम्हें इसका वैल्यू पूछा कितना हुआ. तो अब एक छोटा सा बात बताओ, log of 1 by lambda कितना हुआ? Minus बोलो. log lambda. करेक्ट. से लेकर log of lambda हो गया. तो देखो लिमिट -a to a टाइप का बन गया. अब यहाँ पे देखो ये फंक्शन fx minus f of minus x divided by gx plus g of minus x. देखो ये है. अब जरा याद करो, इवन ऑड पढ़ाते वक्त मैंने सिखाया था
gx Yes, प्लस sir. g ऑफ माइनस x हमेशा इवन होता है कि नहीं? Yes, sir. fx माइनस f ऑफ माइनस x क्या होता है? Odd function. करेक्ट। अब ऑड बाय इवन क्या होगा? Odd. तो ये पूरा अगर ऑड है तो देखो एक ऑड फंक्शन को माइनस a से a में इवैल्यूएट करोगे, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। 0. देखो बगैर कैलकुलेशन क्या आंसर आता है? हाँ, लेकिन हर क्वेश्चन तुम सोचोगे कि ऐसा ही आसान है, जरूरी नहीं है। समटाइम्स यू मे हैव टू सॉल्व फॉर एटलीस्ट 1 और 2 स्टेप्स। लिखने दीजिए लिख लो, मैंने इसीलिए क्वेश्चन को नहीं मिटाया। देखो एक छोटा सा सवाल ले रहा है सर, ठीक है? लास्ट लाइन दोबारा बता दें सर। देखो f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस x क्या होता है? ऑड होता है। देखो ऊपर Yes. वाला फंक्शन ऑड है, नीचे वाला फंक्शन हमेशा इवन है, तो ऑड बाय इवन हमेशा ही ऑड होता है। यस सर। तो ऑड फंक्शन का इवैल्यूएशन माइनस a टू a में कितना लिखेंगे? 0 ना लिखेंगे? यस सर। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, ज्यादा कुछ ट्विस्ट नहीं है। देखो ऐसा दिया और तुम्हें पूछा कि इसका वैल्यू बताओ। देखो क्वेश्चन देखते ही तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। क्यों? क्या मुझे f के बारे में मालूम है, इंफॉर्मेशन है? नो सर। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी से मैनिपुलेट होना है। तो सबसे पहले देखो log x का डेरिवेटिव दिख रहा है यहाँ dx by x, यस सर। और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल क्या सिखाया था? जब भी f of gx into g dash x दिखे क्या करना चाहिए? gx को टी पुट करना चाहिए यस सर। कि नहीं? ये सब देखो जो इंडेफिनिट में सिखाया है, ये मत सोचना कि वो बेकार है, सब काम आएगा। देख इसको टी पुट किए तो अब बताओ dx by x is equal to how much? dt। यस सर। अब Yes, sir. x जब टेंडिंग टू 0 है, देखो x इक्वल टू 0 पे तो लॉग अनडिफाइंड है, तो इसीलिए टेंडिंग टू 0 लिया मैंने। तो t टेंड्स टू हाउ मच? माइनस इंफिनिटी। log x का ग्राफ विजुअलाइज करो, देखो ऐसा होता है। Yes, sir. तो x जब 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो ग्राफ किधर जा रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो x जब टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो t नेचुरली टेंडिंग टू क्या है? इंफिनिटी, ऊपर की तरफ। यस सर। तो Yes, अब इस sir. इंटीग्रल को क्या लिखेंगे बताओ? माइनस माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। अब देखो x कितना होता है यहाँ से? x हो गया e टू द पावर t। यस सर। तो अंदर यहाँ क्या लिखोगे? f ऑफ e टू द पावर nt, e का पावर माइनस nt यस इनटू t dt, ऐसा लिखेंगे। यस सर। अब ये वाला Yes. अंदर वाला हमेशा इवन है कि नहीं है बताओ? अरे e टू द Yes, sir. पावर nt हाँ सर. fx प्लस f ऑफ माइनस x। तो देखो ये फंक्शन इवन हो गया और ये फंक्शन ऑड हो गया, और इवन इनटू ऑड क्या होता है? इवन Odd. इनटू ऑड ऑड होता है। अब ऑड फंक्शन माइनस a टू a में क्या होगा? 0. तो देखो कोई खास बड़ा क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि इवन ऑड कोई बेकार चीज बता रहे हैं। ठीक है, रेडी? यस सर। यस सर। अच्छा, पीरियोडिसिटी का रूल्स जो सिखाया था याद है किसी को भी? Yes, sir. अब देखो बेस्ड ऑन पीरियोडिसिटी 4-5 प्रॉपर्टी एक साथ आएगा। तो पहले मैं समझा रहा हूं ज्योमेट्रिकली, ठीक है, और फिर यहाँ पे राइट साइड में प्रॉपर्टीज लिखूंगा, वो लास्ट में एक साथ कॉपी कर लेना। ओके, यस सर। शुड आई रब ऑल दिस? यस सर। तो इवन ऑड में देखो मेन ट्रिक होगा इवन या ऑड को पहचानना। ठीक है, हाँ, इंडिपेंडेंटली जरूरी नहीं है कि हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चन आए, हाँ, लेकिन कभी आता है थोड़ा ट्रिकी तो ऐसे कर सकते हो।
देखो मैं पीरियोडिक फंक्शंस में एक बेसिक सा फंक्शन लेता हूं मॉड साइन एक्स। देखो मॉड साइन एक्स ऐसा टाइप का ग्राफ कंटिन्यूड फॉर्म करता है कि नहीं? यस सर। देखो दिस इज 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई लाइक दिस, करेक्ट? अब देखो पीरियोडिक फंक्शंस का, चाहे इसका बात करो या फ्रैक्शनल पार्ट का बात करो, कोई भी किसी का भी बात करो, देखो देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऐसा टाइप का ग्राफ फॉर्म करता है कि नहीं? देखो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। देखो ये एरिया के बराबर होगा। देखो पहला लूप का जो एरिया होगा वो दूसरे लूप का एरिया के बराबर होगा, तीसरे के बराबर भी होगा। यानी अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो हर साइकिल में उसका जितना पीरियड होगा वो कांस्टेंट होगा। यस सर। तो अगर मुझे क्वेश्चन में ये पूछा कि 0 से लेकर 5 पाई मॉड्यूलस ऑफ sin x dx निकालो, ठीक है? यानी मुझे 5 साइकिल तक का एरिया बाउंडेड चाहिए। यस अब 5 साइकिल का अलग अलग नहीं निकाल के, अगर मैं एक साइकिल का निकाल के और 5 गुना कर देता हूं तो क्या सेम रिजल्ट नहीं आएगा? यस सर। देखो आएगा सर। और ये देखो यहां भी ऐसे सोचो, देखो ये एरिया जितना होगा ये उतना ही होगा। देखो यानी 0 से 3 अगर मैंने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इवैल्यूएट करने के लिए दिया, देखो 0 से 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो कायदे से ये डिसकंटीन्यूअस है तो मुझे हर इंटीग्रल पॉइंट पे तोड़ना पड़ेगा इसको, क्या? यस सर। तो वो नहीं तोड़ के देखो ये 3 ऐसे ट्रायंगल का एरिया, तो 3 टाइम्स ऑफ 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। अब देखो एक ट्रायंगल का एरिया कितना हुआ? बेस इज 1, हाइट इज 1, तो 1/2, सीधे आंसर 3/2 आ गया। यस सर। तो देखो ये आसान हुआ कि हम 3 इंटरवल में तोड़ते हुए आसान होता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ कि अगर कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है तो एरिया बाउंडेड ओवर n साइकिल्स will be equal to area bounded over 1 cycle into n. Yes or no? Yes sir. तो देखो पीरियोडिक फंक्शन पहला, ये बेसिक, ये लास्ट में तुम कॉपी करना, अभी हड़बड़ी मत करना। ये देखो इफ दिस इज ट्रू, राइट, फॉर t बीइंग पॉजिटिव, तभी ना फंक्शन पीरियोडिक होता है। यस सर। तो हम पहला स्टेटमेंट देखो ये लिख सकते हैं 0 से n t, n टाइम्स इट्स पीरियड। ये इंटीग्रल n टाइम्स 0 से t fx dx के बराबर होगा, हाँ या ना? देखो यही चीज मैंने यहाँ समझाने की कोशिश किया। देखो इस पहला स्टेटमेंट में कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। सौरभ? नो सर। नो सर। नो सर। अब अगला स्टेटमेंट देखो, अगर मान लो मैंने 2 पाई से लेकर 5 पाई मॉड्यूलस ऑफ sin x dx मैंने तुमको इवैल्यूएट करने के लिए दिया, तब भी कहानी क्या है? देखो 2 पाई से गिनना चालू करो, देखो 1 2 3 साइकिल आता है। यस सर। तो देखो ये तीनों लूप का एरिया नहीं निकाल के मैं इस लूप का एरिया निकालूंगा और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट सेम होगा। यस सर। अब देखो 3 ये फिगर कैसे आता है? देखो 5 minus 2, राइट? देखो इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ द पीरियड देखो है, तो 5 minus 2 टाइम्स 0 to pi fx dx, सॉरी mod sin x dx लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। अब देखो एग्जैक्टली सेम तरीके से mt to nt, ओके, fx dx, तो दिस विल बी n minus m टाइम्स 0 से t fx dx। देखो ऐसा लिख सकते हो, yes, एकदम एग्जैक्टली सेम चीज। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। अब जरा ध्यान से देखना, मान लो x एक छोटा सा इंटरवल है, तो देखो 0 to x ये एरिया हुआ छोटा शेडेड वाला। यस सर। यस सर। जरा देखो पाई से लेकर पाई प्लस x, क्या सेम एरिया नहीं है? हाँ यस सर।
2 पाई से लेकर 2 पाई प्लस एक्स, देखो व्हाट इज दिस, सेम। 3 पाई प्लस एक्स में भी कितना है, देखो सेम है। यस 4 सर। पाई प्लस एक्स कितना है, देखो सेम है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूं, देखो n पाई से लेकर n पाई प्लस एक्स मॉड्यूलस ऑफ sin x dx, this will be the same as 0 to x मॉड्यूलस ऑफ sin x dx। हाँ या ना? देखो चाहे तुम ये एरिया लो या ये एरिया लो, ये इसी के ना बराबर है। यस सर। हाँ सर। तो देखो तीसरा प्रॉपर्टी मैं ये कह सकता हूं, nt से लेकर nt प्लस x f of x dx, तो दिस विल बी द सेम एज 0 to x fx dx। देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। इसमें ये समझ में आया क्लियरली? सर उसमें Yes, sir. इंटू एन हाँ, भी सर। तो होगा ना सर? क्यों होगा बच्चे, ध्यान से देखो 4 पाई से 4 पाई प्लस एक्स, यानी यही एरिया है ना बच्चा। अब देखो ये Yes, sir. एरिया ये एरिया के इक्विवेलेंट है कि नहीं? तुम हर केस Yes, में sir. सोचो, if I shift the origin to 4 pi itself, now it becomes 0 to x because it is Yes, a sir. periodic function. So same way here, if I shift origin to n times t, it becomes what, 0 to x? Yes, समझ sir. में आया बात? अब जरा ध्यान से देखना, ये देखो मैंने जितना लाइन खींचा है, देखो पहले ये एरिया कौन सा है, देखो x से लेकर nt प्लस, सॉरी ये है 4 पाई प्लस x, करेक्ट? देखो मॉड sin x dx, ये एरिया है, ये अंडरलाइन पार्ट। अब ऐसा करते हैं कि ये देखो ये जो छोटा वाला पार्ट है इसको उठा के पहले ले आते हैं। तो अब ये देखो 0 से लेकर 4 पाई के इक्विवेलेंट होगा कि नहीं? ये छोटा वाला पार्ट लाके यहां जोड़ दो, हाँ सर। यानी दिस इज द सेम एज 0 to 4 पाई मॉड्यूलस ऑफ sin x dx। यस सर। और ये 4 टाइम्स ऑफ 0 to पाई मॉड sin x dx होगा कि नहीं? यस सर। देखो कोई डाउट? तो अब यहां पे मैं चौथा प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, देखो x से लेकर nt प्लस x fx dx। अब तुम लोग बताओ क्या लिखेंगे इसका वैल्यू? देखो एकदम सिमिलर है। 0 से सर n into 0 से t इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। n times of integration of fx from 0 to t। वेरी गुड। अब एक और चीज देखो, मैं अब इस ग्राफ को थोड़ा लेफ्ट में भी एक्सटेंड कर रहा हूं। अब यहां जरा ध्यान से देखना, देखो अब मैंने -1 से 0 में किया है, ठीक है, और इसको भी कर दिया है -पाई से पाई में। ऑलराइट, अब ये बताओ -π/2 से π/2, देखो ये 2 हाफ हो गया यस सर। इसी साइकिल का। हाँ सर। दोनों हाफ को मिला दोगे तो देखो मैं ये कह सकता हूं कि -π/2 से π/2 मॉड्यूलस ऑफ sin x dx इज सेम एज 0 to पाई मॉड्यूलस ऑफ sin x dx। हाँ या ना? क्या ये बराबर होगा? अब यहां पे भी देखो, यहां मैंने लिखा -½ और यहां लिखा हाफ। अब ध्यान से देखो ये वाला एरिया और ये एरिया, देखो ये वाला पार्ट, क्या ये दोनों सेम नहीं है? सेम है। देखो तो ये वाला पार्ट उठा, अब देखो इसके -½ to ½ अगर मैंने लिखा -½ से लेकर ½ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, इट इज द सेम एज 0 to 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। हाँ या ना? यस सर। तो यहां से देखो एक कंक्लूजन ये आता है, 0 से t fx dx will have the same value as -t/2 से लेकर t/2 fx dx। देखो ये दोनों बराबर होंगे अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो। यस सर। यस सर। चलो अब तुम लिख सकते हो। और ये पांचों प्रॉपर्टी अब क्वेश्चन में कैसे यूज होता है अब मैं दिखाता हूं। लिखो थोड़ा जल्दी।
समझ में आया कि नहीं आया, कैसे आता है ये सब? यस सर। यस सर आया। इसके ऊपर छोटे छोटे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लिख लिया सर। सब लोग लिख लिए? लिख रहे सर। यस सर। चलो प्रॉपर्टी नहीं मिटा के खाली ये वाला मिटा रहे हैं हम। ओके, मैं एकदम इजी क्वेश्चन से ही शुरुआत करता हूं। मान लो क्वेश्चन ऐसे लिखा, 0 से 22 पाई बाई 3 रूट ओवर ऑफ 1 माइनस ऑफ cos 2x dx। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये पहचानना होता है कि फंक्शन जो दिया है तुमको इंटीग्रेट करने के लिए वो पीरियोडिक है। तो 1 माइनस cos 2x कितना होता है बच्चे? sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर उसका x रूट ओवर, साइन एक्स। उसका रूट ओवर रूट 2 mod sin x। वेरी गुड समीर। यहीं पे अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, वो जो मॉड छोड़ देते हैं ना वहीं पे गड़बड़ हो गया। क्यों? अगर तुम sin x लिखते हो तो उसका पीरियड 2 पाई हो जाता है, लेकिन रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर इज ऑलवेज मॉड x। डोंट फॉरगेट, तुम प्लस माइनस लेते हो ना, तो प्लस माइनस नहीं लेके क्या लिखते हैं? एक्चुअली टेक्निकली मॉड का लिखते हैं। mod तो देखो अब यहां देखो 22 पाई बाई 3 क्या परफेक्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है? नहीं है। तो सबसे पहले देखो इसको स्ट्रक्चर में लिखो, क्या इसे 7 पाई प्लस पाई बाई 3 और रूट 2 बाहर ले गए, मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स लिख सकते हैं? हाँ या ना? यस सर। अब बताओ ये इंटीग्रल को लास्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द पीरियड पे तोड़ो, तो क्या लिखेंगे बताओ? रूट 2 टाइम्स 0 से 7 पाई। देखो कभी भी ऐसा होगा ना, हमेशा लास्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड बिफोर दिस, और अगला लिखोगे 7 पाई से लेकर 7 पाई प्लस पाई बाई 3 मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स डीएक्स। ओके, देखो दिस इज व्हाट यू विल राइट। अब देखो 0 से nt, पहला वाला प्रॉपर्टी भी लगेगा। यस सर। देखो दूसरा प्रॉपर्टी mt टू nt, सॉरी nt टू nt प्लस x, देखो ये भी लगेगा। फर्स्ट एंड थर्ड दोनों प्रॉपर्टी यहाँ एप्लीकेबल है। हाँ सर। तो दोनों प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो, क्या लिखोगे बताओ? 7 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स डीएक्स, और यहां पे क्या लिखेंगे? 0 से पाई बाई 3 मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स डीएक्स। देखो कोई दिक्कत इसको लिखने में? नो सर। अब 0 से पाई में बताओ ये क्या है? अरे यार साइन एक्स ना होता है ये, मॉड हटा के, और ये भी हो गया 0 से पाई बाई 3 में साइन एक्स डीएक्स। यस सर। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। यस सर। तो माइनस कॉस एक्स यहाँ पे पुट करो, देखो 7 टाइम्स ऑफ माइनस कॉस एक्स लिमिट 0 टू पाई, और ये भी हो गया माइनस कॉस एक्स लिमिट 0 से पाई बाई 3। करेक्ट। अब देखो माइनस ऑफ कॉस पाई माइनस कॉस 0 यानी कितना हुआ? माइनस माइनस प्लस,
और ये 2 हो गया, तो 7 into 2 is how much? 14. देखो अगला वाला हो गया cos pi by 3 minus cos 0, यानी माइनस ऑफ माइनस हाफ तो प्लस हाफ, ठीक है। तो 28 plus 1 29 by root 2, देखो ये हो गया इसका वैल्यू, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। आ रहा है सर। लिख लिए। अब राइट साइड वाला प्रॉपर्टीज में है। हाँ सर। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन जो पहले जेई एडवांस में आया था, फिर मेन में रिपीट किया था, वो भी लेते हैं। अब तुम फटाफट आंसर कर सकते हो। देखो अगर मान लो ऐसे लिखा, ऐसे सवाल दिया था 0 से 1000 by 3 e to the power x minus integral part of x dx। 1000 by 3 का मतलब क्या हुआ? 333.33। यस सर। अब बताओ इंटीग्रल पार्ट अगर है, यानी ये हर इंटीजर पे डिसकंटीन्यूअस है। यस सर। वो तो यानी क्या इसको 334 इंटरवल में तोड़ना पॉसिबल है? किसके घर में नॉइस हो रहा है? देखो थोड़ा म्यूट कर लो। तो देखो जैसे ये सब केस देखोगे ना तो समझ जाओ कि ये इतना इंटरवल अगर लिखना है मतलब ये पीरियोडिसिटी का ही केस हो सकता है। देखो x माइनस इंटीग्रल पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट होता है। यस सर। दिस इज पीरियोडिक विद अ पीरियड हाउ मच? 1। तो लास्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द पीरियड पे इसको ब्रेकअप करो। तो देखो 0 से 333 e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। अब देखो 333 प्लस 1 by 3 e टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx लिख सकते हैं। अब देखो ये 333 गुना 1 ये है कि नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 333t, यही ना कैसे है? क्या लिखेंगे इसको बोलो? 333 टाइम्स 0 to 1। इंटीग्रेशन ऑफ, और ये देखो एंटी सेंटी प्लस x अप्लाई होगा, तो क्या लिखोगे? 0 से 1 by 3 e to the power fractional part of x dx। पार्ट ऑफ x। यस सर। करेक्ट। अब बताओ इसका हम 333 टाइम्स ये लिख सकते हैं क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1 में क्या होता है? देखो अगला वाला 0 से 1 by 3 e का पावर x dx हो गया। तो अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, देखो ये e माइनस 1 हुआ और ये e टू द पावर 1 by 3 माइनस 1। देखो यही ना तुम्हारा वैल्यू होगा। हाँ सर। लिख लिए। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? हाँ सर आया। लेफ्ट वाला लिखिए सर। एक दो सवाल तुम लोग को दे। यस सर। यस सर। इनफैक्ट देखो सर लास्ट Direct- सेकंड लाइन। क्या बोलो? लास्ट सेकंड लाइन। देखो ये पहले यहाँ पे देखो 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है? डेफिनेशन x होता है ना। यस सर। तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x हो गया, ठीक है। और फिर लिमिट 0 से 1 पुट कर दो। देखो ये सवाल भी तुम्हारा जेई मेन सॉरी जेई एडवांस का पूछा हुआ है, वो भी 4 नंबर का क्वेश्चन। देख ये कितना होगा? v belongs to 0 to pi ओपन इंटरवल, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन -2 से 2 मिनिमम ऑफ x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस x dx। वो मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन सिखाए थे ना बच्चे, याद है? यस सर। कि भूल गए? यस याद है सर।
तो ये देखो इसमें वो भी कॉन्सेप्ट आएगा। इसको एक्चुअली मल्टीपल वेज में कर सकते हैं, मुझे देखना है कि शॉर्टेस्ट हम किससे करते हैं। ठीक है, वेट 1 मिनट रुक जाओ, एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूं। अभी देखो नॉन डिफरेंशिएबल वाला केस सिखाया था। यस सर। तो उसके ऊपर सवाल लिखो। हाफ से लेकर 4 log x with respect to base 2 और इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। स्क्वायर ब्रैकेट जहां भी है ना वो इंटीग्रल पार्ट है, कंफ्यूज मत करना। लो थोड़ा सा लिमिट चेंज कर दिए, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि सब लोग आंसर कर पाएंगे। इसमें देखो इवन वाला ऑड वाला प्रॉपर्टी भी लगेगा और साथ में नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाला प्रॉपर्टी भी लगेगा। ठीक है, चलो पहले ये 5 सॉल्व करो तब आगे बढ़ेंगे। देखो थ्योरी समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले। ये जो 6-7 प्रॉपर्टी आज सिखाया है उसमें कोई कंफ्यूजन है? एनीबॉडी हैव एनी कंफ्यूजन? ओके, सो नाउ ट्राई द क्वेश्चन। पहला वाला का आंसर क्या है बच्चे? अप्रोच बताओ पहले क्या करोगे? 1 minus cos A। हाँ सही है, वेरी गुड। सर लास्ट वाला का 4 है सर। लास्ट का क्वेश्चन पढ़ो तो क्या है? सर
Sir, integration from -2 to 2 modulus of 1 minus x square dx. अच्छा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक मिनट 4 तो कैसे आएगा यार, कुछ करो, सम मिस्टेक इज देयर, क्योंकि 1 माइनस एक्स डायरेक्शन फर्स्ट वाला सबका आंसर आया? Yes, sir. किसका नहीं आया पूछो। आंसर क्या है सर? 2n plus 1 minus cos v। नहीं आया? ये तो सीधा क्वेश्चन था, सीधा पहले ऐसे लिखोगे 0 से n पाई मॉड्यूलस ऑफ sin x dx, ओके। n पाई से लेकर n पाई प्लस v मॉड्यूलस ऑफ sin x dx, ओके। यस सर। अब ये पीरियोडिक है तो देखो n टाइम्स ऑफ 0 to पाई, सीधे हम लिख दे रहा है एक स्टेप जंप करके, और nt20 प्लस x क्या हो जाएगा, क्योंकि v दिया हुआ है ना 0 से पाई। अब देखो ये माइनस कॉस एक्स आया, लिमिट 0 से पाई पुट करो, और ये भी हो गया माइनस कॉस एक्स लिमिट 0 से v, करेक्ट। तो ये आ गया तुम्हारा माइनस ये 2n, और ये हो गया 1 माइनस ऑफ कॉस v। तो देखो 2n प्लस 1 माइनस कॉस v, सीधा आंसर आता है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था।
लिख लिया सर। ठीक है, और देखो ये वाला क्वेश्चन फोर्थ अनुराग, देखो ये इवन फंक्शन है, तो इवन sir. फंक्शन 2 टाइम्स 0 से 2, पहले मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखोगे। अब ये नॉन डिफरेंशिएबल है 1 पे, क्यों? Yes, sir. क्योंकि देखो ये देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा है, तो मॉड्यूलस लेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, क्यों? हाँ या ना? तो 0 Yes, 1। sir. So what you will do is you will write this as 0 to 1. अब देखो 0 से 1 में ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन अगला 1 से 2 में ये माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कितना बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। देखो ये लिखेंगे। अब ये सिंपल सा इंटीग्रेशन है, तो देखो x लिमिट 0 to 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 to 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 1 से 2 और माइनस एक्स लिमिट 1 से 2। देखो लिख सकते हैं, हाँ या ना? देखो ये 1 आया Yes, और ये sir. 1 के साथ कट गया, और ये बचता है तुम्हारा माइनस ऑफ 1/3 और प्लस ये हो गया 8 माइनस 1 दैट इज 7/3। नहीं, तुम्हारा सही आंसर आया था 6/3 दैट इज 2, 2 into 2 4, सही आया था। ठीक है, Yes, sir. तो फर्स्ट और फिफ्थ देखो सब लोग लिख लो। और देखो फर्स्ट वाले से मिलता जुलता क्वेश्चन ही है तुम्हारा फोर्थ वाला, मैंने अभी अभी दिखाया था। देखो इसको लिखोगे √2 टाइम्स 0 से 100 पाई मॉड्यूलस ऑफ sin x dx। यस सर। तो देखो ये हो गया 100 √2 टाइम्स 0 से पाई sin x dx। यस सर। अब ये इवेलुएट तो अभी कितना बार कर चुके हो, इसका वैल्यू कितना आता है 2, तो ये 200 √2 Yes, देखो sir. इसका वैल्यू आता है। यस सर। Yes, sir. सर ठीक थर्ड है। वाले का 3/2 है क्या? अभी देख लेते हैं, हम खाली क्वेश्चन देख के दिए थे, आंसर थोड़ी देखे थे। Yes, sir. ये लिख लिया सर। हो गया? यस सर। हाँ सर। देखो log x with respect to base 2, तो log x with respect to base 2 का ग्राफ देखो कैसा होता है। देखो ऐसा, बेस 1 से बड़ा है, हाफ जब पुट करोगे तो ये कितना देगा बताओ? हाफ पे ये -1 देगा, -1. करेक्ट? देखो 1 पे कितना देगा? 0, यस सर। राइट? उसके बाद देखो 2 पे ये x इक्वल टू 2 पुट करो तो ये कितना देगा? 1, ठीक है? और 4 पुट करोगे तो कितना देगा? 2 देगा, ठीक है? अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर लो, तो देखो हाफ से 1 में इंटीग्रल पार्ट विल बी कांस्टेंट एट -1, Yes, 1 sir. से 2 में देखो ये 0 से 1 में वेरी किया तो ये 0 पे कांस्टेंट होगा, और 2 से 4 में ये कितने पे कांस्टेंट होगा? 1 पे। 1. यस सर। तो देखो ये एक रेक्टेंगल और ये एक रेक्टेंगल, ये दो रेक्टेंगल का ना एरिया चाहिए। यस सर। Yes, अब बताओ sir. इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है? बेस कितना है? 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स सर। तो हाइट कितना है? 1। 1 यूनिट्स। इस रेक्टेंगल का बेस कितना है? हाफ, हाइट कितना है? -1, तो 2 - हाफ इज हाउ मच? 3/2।
तो देखो इस इंटीग्रल का वैल्यू 3/2 आया। Yes, sir. देखो इसमें कोई दिक्कत? No, sir. नो सर। The second वाले का 1. सेकंड वाले का हाँ बिल्कुल सही। हाँ ये है कि तुम कैसे किए हो तो वो देख लो। देखो सबसे पहले मैं इसको यहाँ -2 से 2, देखो क्या इसे मिनिमम ऑफ ये x माइनस इंटीग्रल पार्ट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और ये -x माइनस इंटीग्रल पार्ट यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, क्या ये लिख सकता हूँ? हाँ है ना? Yes, sir. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पीरियोडिक है, पीरियड कितना है उसका? तो देखो अंदर वाला फंक्शन जब पीरियोडिक होगा तो ये कंप्लीट फंक्शन पीरियोडिक हो जाएगा, f of gx Yes, प्रॉपर्टी। sir. अब देखो empty से empty लगाओ तो 2 minus minus 2 4 times 0 से 1 minimum of fractional part of x and fractional part of minus x। देखो ऐसा लिखोगे। अब इस पार्ट को ज्योमेट्रिकली निकालो। देखो 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट y इक्वल टू x लाइन को फॉलो करेगा, हाँ है ना? Yes. और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x 1 - x होगा, Equal to. यानी ये इस लाइन को फॉलो करेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, दिस इज Yes. 1 - x, और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x लाइन है। तो दोनों इंटरसेक्ट कहाँ किया? देखो ये x इक्वल टू 1 - x यानी 2x is 1, तो x इज इक्वल टू हाफ। तो देखो ये पॉइंट हाफ है। अब मिनिमम मतलब क्या है? ये नीचे वाला, ये देखो दिस इज द मिनिमम, यानी इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। अब इस ट्रायंगल का एरिया देखो हाफ बेस यानी हाफ ऑफ 1 into हाफ, तो हाफ इंटू हाफ 1/4 हो गया, तो 4 into 1/4 कितना आया? 1। तो देखो यहाँ हमने Yes, पीरियोडिसिटी यूज किया तो जल्दी हो गया। हाँ, sir. देखो समझ में आ रहा है? ग्राफिकल सिग्निफिकेंस कितना, हाँ, ग्राफ sir. से कितना फास्ट हो जाता है क्वेश्चन। हाँ, Sir. sir. क्या बोलो? क्या समझाए बोलो? कौन सा? y इक्वल टू ग्राफ सर। अब फ्रैक्शनल पार्ट का डेफिनेशन याद है? देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है बोलो? ग्राफ समझने के लिए तो पहले बोल रहा हूँ 0 से 1 में ये क्या होता है? x होता है। 1 से 2 में क्या होता है? 1x - 1, ऐसे ही ना होता है? यस सर। तो ये देखो 0 से 1 ही ना मेरा इंटीग्रेशन लिमिट है, तो y इक्वल टू x पहले देखो ये है, ये समझ में आया? यस सर। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x 1 होता है। यस सर। तो अब तुम प्रॉपर्टी भूल जाओगे जो मैंने फंक्शंस में पढ़ाया था तो नहीं होगा। अब देखो 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट x है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इज 1 - x। अब y इक्वल टू 1 - x लाइन 0 से 1 में ऐसा होगा। यस सर। अब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, तो x इक्वल टू 1 - x कितना हुआ? हाफ आया। यस सर। Yes, तो sir. अब दोनों में से जो छोटा वैल्यू दे वही ना मिनिमम होता है, ठीक है? यस सर। तो दोनों में से छोटा वैल्यू देखो 0 से हाफ तक ये x लाइन देगा। देखो y छोटा कौन सा है दोनों में से? ये देखो ये ना कम है। यस सर। सिमिलरली देखो इधर जब जाते हो तो ये कम देता है, यस सर। तो ये वाला होगा, ठीक है? अब ये ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। तो देखो ज्योमेट्रिकली डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करने से आसान होता है। ये बात तुम्हें अभी भी पिछले क्लास और आज का क्लास मिला के समझ में आया कि नहीं आया? ये बताओ। आया सर। लिख लिए? लिख रहे सर। लिखो जल्दी।
आगे आज पढ़ाएं कि छोड़ दें, क्योंकि इसके बाद फिर बहुत मगजमारी वाला प्रॉपर्टी आएगा। पढ़ाइए सर। पढ़ाइए आगे। सर क्या बोला? सर बोल रहे थे आजकल सर वीक में कम क्लासेस लग रहे थे। अब हाँ सर। तुमको ज्यादा क्लास करना है तो बोलो, हम लगा देगा। तुम्हारा स्कूल का क्या स्थिति है, कहाँ तक पहुंचा? स्कूल में तो सर हम लोग का तो सर खत्म ही हो गया है सर। कैलकुलस सिलेबस खत्म, सिलेबस पूरा खत्म हो कैलकुलस गया। खत्म हो गया। अच्छा, एग्जाम होने का तो तेरा ठिकाना नहीं है। स्कूल खुलेगा ना तो फिर सब शुरू से पढ़ाएगा, समझा? जब भी स्कूल खुलेगा तो दे विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1। तो ये मत सोचो कि खत्म हो गया मतलब वो दोबारा पढ़ाई नहीं होगा। लिख लिया सर। हो गया? यस सर, लिख लिया। देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक्चुअली एलिमिनेशन के नाम से तुम याद रख सकते हो, इसलिए क्योंकि वो हमेशा इंटीग्रैंड के किसी हिस्से को एलिमिनेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, देखो a to b fx dx, now this can be replaced with a to b f of a plus b minus x dx। देखो सपोज राइट साइड में तुम सब्स्टिट्यूशन करते हो, देखो इसको t मान लो, तो बताओ माइनस dx कितना हुआ? dt हो गया, हाँ है ना? अब सब्स्टिट्यूशन किए हो तो लिमिट्स भी चेंज होगा। तो यहाँ पे देखो x जैसे ही a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू a है तो t का वैल्यू b हो गया, और x को b पुट करो तो t कितना आ गया? a। तो अब इंटीग्रल ऑन द राइट हैंड साइड कितना होता है बताओ? b से a f ऑफ t dt, और ये माइनस साइन भी यहाँ पे बाहर लिख दो। अब ये माइनस साइन को यूज करके क्या मैं लिमिट्स को रिवर्स कर सकता हूं? देखो f ऑफ t dt आया ना? यस सर। अब चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी से क्या इसे a टू b fx dx कहा जा सकता है? और ये देखो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो इंटीग्रैंड में x को अगर मैंने a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो इंटीग्रल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यूज कैसे करना है? तो देखो i अगर तुम्हारा a टू b fx dx है तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx लिख सकते हैं, हाँ या ना? अब ये दोनों को ऐड कर लो तो देखो 2i क्या हो गया? a टू b fx और प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx। देखो क्या ये लिखा जा सकता है? यस सर। So what is the value of I? The value of I is a to b fx plus f of a plus b minus x whole divided by 2 dx। देखो क्या ये कह सकते हैं डायरेक्टली? तो अगर I ये है तो देखो I को हम ये भी लिख सकते हैं, और जैसे तुम ये लिखोगे इंटीग्रैंड का कोई ना कोई कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको एलिमिनेशन प्रॉपर्टी कहा जाता है। समझ में आया बात कि नहीं आया? यस यस सर। आया। इस्तेमाल कब करोगे? तो ये बात चाहो तो लिख भी सकते हो या याद रहे तो बहुत बढ़िया। दिस प्रॉपर्टी शुड बी यूज्ड ओनली इन दोज केसेस वेयर
2 or more than 2 functions are present in the integrand, 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन यहाँ हो, या एक ही फंक्शन है जो मुश्किल है इंटीग्रेट करना, ठीक है, which is difficult to integrate, तो वैसे केस में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये पहले लिख चुके हो, लिख रहे सर। लिखो जल्दी। एलिमिनेशन प्रॉपर्टी के नाम से याद रख सकते हो, और ये कब इस्तेमाल करना है? जब 2 और मोर फंक्शन हो सर, नहीं तो एक ही फंक्शन हार्ड है इंटीग्रेट करने में। हाँ ठीक है। सर इसको ग्राफिकली कैसे कर सकते हैं? उस पे भी आएंगे थोड़ा देर बाद, ठीक है। पहले मैं सिंपल यूज दिखा देता हूं इसका, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रॉपर्टी है। यस सर। हो गया मजूर? यस सर। हाँ सर। देखो छोटा छोटा ही क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूं। मान लो मैंने यहां पे दिया π/6 से लेकर π/3 से 1/1 प्लस tan x टू दी पावर 4 dx, ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लिया। अब जरा ध्यान दो, tan x टू दी पावर 4 है, मतलब मैं इसको साइन कॉस में तोड़ूंगा, ठीक है, उसके बाद फिर इवेलुएट करने की कोशिश करूंगा, तो ये काफी लंबा चौड़ा इंडेफिनिट का मेथड से हो तो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट यही क्वेश्चन तुमको 1.5 से 2 पेज लिखना पड़ेगा। यानी इंटीग्रैंड मुश्किल है कि नहीं, बताओ। यस अब सर। हाँ सर। अब ये वाला प्रॉपर्टी इस्तेमाल करो तो आई हम लोग क्या लिखेंगे बताओ। देखो π/6 से π/3, अब x की जगह पे a प्लस b माइनस x पुट करो, तो देखो a प्लस b इज हाउ मच? π/2। यस तो सर। x की जगह π/2 माइनस x मैंने पुट किया, बताओ ये कितना बन गया? tan π/2 माइनस x क्या होगा? क्या cot x नहीं होता है? और cot x क्या होता है? 1/tan x। यस सर। तो 1/tan x Yes, लिखो yes. इसको, तो क्या ये π/6 से π/3 tan x का पावर 4 डिवाइडेड बाय tan x का पावर 4 प्लस 1, देखो ये बन जाता है। अब ये दोनों को ऐड कर लो, तो देखो 2i कितना हुआ? π/6 से π/3, देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यस सर। यानी न्यूमरेटर्स क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। यस सर। देखो पूरा का पूरा इंटीग्रैंड वैनिश हो गया। अब ये Yes, π/6 से π/3 dx, देखो ये आ गया x लिमिट π/6 टू π/3, यानी कितना आया? π/6। अब देखो 2i अगर π/6 है तो i इज हाउ मच? π/12। देखो एक मुश्किल फंक्शन को एलिमिनेट करने के लिए हमने यूज किया। अब दो अलग अलग फंक्शन भी लेके दिखा रहा हूं, देखो सपोज क्वेश्चन ऐसे दिया, देखो -π/2 से लेकर π/2, और मैंने यहां पे दे दिया sin स्क्वायर x बाय 1 प्लस a टू द पावर x dx। देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया, दो अलग अलग फंक्शन दिख जाए, ठीक है, तो नो डाउट ये एलिमिनेशन का क्वेश्चन है, ये कंफर्म, ठीक है। लेकिन अब यहां देखो लिमिट -a टू a टाइप का यस सर। तो अब एक टेस्ट पहले कर लो, दैट इज इवन या ऑड का। देखो इवन या ऑड, भाई अगर ऑड निकल गया तो डायरेक्ट वैल्यू 0 लिख देंगे। तो देखो f ऑफ माइनस एक्स कितना होगा? साइन स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स बाय 1 प्लस a टू द पावर माइनस एक्स, ये कितना हुआ? देखो ये 1 बाय a टू द पावर x लिखोगे, तो ये
फंक्शन देखो पूरा ही बदल गया। यस सर। Yes. तो क्या f ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है? नो सर। Sir. क्या ये माइनस एफ एक्स है? वो भी नहीं है। तो No, sir. नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है, यानी ये परफेक्ट केस ऑफ एलिमिनेशन है। यस सर। अब बताओ Yes, sir. x की जगह हम क्या पुट करेंगे अब यहाँ पे? a Minus प्लस बी माइनस एक्स। a प्लस बी कितना हो गया? 0। 0। यस सर। तो 0 माइनस एक्स अगर पुट करते हो तो देखो यही चीज ना पूरा आएगा। यस सर। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स बाई 1 प्लस ए टू द पावर एक्स, देखो ये है। अब दोनों को ऐड कर लो तो देखो 2i क्या बनता है? देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस ए टू द पावर एक्स कॉमन आ गया, क्यों? दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए टू द पावर एक्स कॉमन आया, तो बाकी बच गया 1 प्लस ए टू द पावर एक्स। अब देखो ये पूरा कैंसिल हो गया कि नहीं? क्या बने? Yes, sir. सब गायब हो गया। अब बताओ ये इवन फंक्शन है, Yes, sir. Yes, तो sir. 2 टाइम्स लिखेंगे। अब Yes, 2 sir. टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो बोलो? 1 माइनस कॉस 2x। Yes, sir. अब 1 माइनस Pi by कॉस 2x 0 से लेकर पाई बाई 2 दिस dx। तो देखो ये पहला आ गया पाई बाई 2 माइनस ऑफ, देखो साइन 2x बाई 2 0 से पाई बाई 2 पुट करोगे 0 आ गया, तो उसको भूल जाओ। 2i is this, so I is equal to how much? पाई बाई 4। तो देखो मैंने दोनों ही केस दिखाया। Yes, sir. जब दो फंक्शन है तो कैसे एलिमिनेट होता है, एक ही डिफिकल्ट फंक्शन है तो भी होता है। इसके और एग्जांपल्स हम लेंगे, क्योंकि इसका एक ही नहीं है, अभी बहुत एग्जांपल तुमको करना पड़ेगा तब क्लियर होगा। चलो फटाफट लिख लो, ठीक है? लिख लो, आज के लिए इतना ही, बाकी अगला क्लास जब होगा तब किया जाएगा।